मॉडल देखेंगे 10.3.5.4 सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल की जो प्रमोशन है वो किस तरीके से की जाती है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे 10.3.5.4.1 कॉन्सेप्ट। सेल प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यूटिलाइज अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज प्रमोशन, यानी कि सेल प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एडवर्टाइजमेंट तो हम कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मेन information about the product with sale promotion gives promote reason to buy the product, यानी कि एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, लेकिन अगर हम उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, यानी कि प्रमोशन दे रहे हैं, एक रीज़न बना रहे हैं कि हम उनका प्रोडक्ट है वो बाय कर सकें। सेल्स प्रमोशन इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्निक विच क्विकली अट्रैक्ट द कस्टमर एंड रिजल्ट लीड टू सेल। सेल प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जो यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और उन्हें मजबूर करती है कि हमारा प्रोडक्ट वो परचेज़ करें। हमें एक डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू कॉटलर सेल्स प्रमोशन आर शॉर्ट टर्म incentives that encourage the consumer to buy the product or service. Sales promotion have quick effect on customers, यानी कि अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे एक प्रोफेसर के थ्रू दिया गया है कि सेल प्रमोशन है वो काफ़ी छोटे समय के लिए होती है, तो वो लोगों को एंकरेज करती है कि हम उनका प्रोडक्ट बाय करें सर्विस के साथ। सेल प्रमोशन एक तरीके से क्विक इफेक्ट है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है। इसमें हम यहाँ पे टेक्निक्स देखेंगे 10.3.5.4.2 सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। इसमें टेक्निक्स कौन सी है? पहला टेक्निक होता है सेल, ठीक है। हम यहाँ पे अगर सेल डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफर एट अ लो प्राइस देन इज एक्चुअल प्राइस इट इज ऑन अ सेल्स। जनरली सच टेक्निक्स यूज बाय बिजनेस यूनिट टू रिड्यूस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि यहाँ पे हम जो सेल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वही चीज़ अगर हमें कम दाम में मिल रही है तो जिसे हम सेल मानते हैं। ये टेक्निक कब अपनाई जाती है? जब बिजनेस यूनिट को अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिड्यूस करना हो, यानी कि कम करना हो, तब ये सेल की टेक्निक अपनाई जाती है। सेकंड टेक्निक है डिस्काउंट। व्हेन एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर एंड प्रोडक्ट इज़ लेस देन इज ओरिजिनल प्राइस इट इज़ नोन एज डिस्काउंट, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कीमत पे तो वो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हम समटाइम्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट डिस्काउंट सो दैट कंज्यूमर वुड गेट अट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेक्टिव चीज़ें हैं वो कस्टमर को डिस्काउंट के नाम पे बेची जाती है, जो ऑलरेडी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट कूपन। इन दिस टेक्निक द मार्केटिंग मैनेजर check the efficiency of the advertisement and customer are also give the benefits. Here the customer are told to bring the cutting of the advertisement or the packing material on which they are giving monetary benefit of the purchasing, यानी कि अकाउंटिंग जो एडवर्टाइजमेंट कूपन है वो किस तरीके से बेचा जाता है। इस टेक्निक में जो मार्केटिंग मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कस्टमर को कि भाई हम यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करें तो उसमें से आप हमारा एडवर्टाइजमेंट कट करके ले आइए, या फिर पैकिंग मटेरियल है वो हमें दिखा रही है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे बेनिफिट है वो दिया जाएगा। फोर्थ टेक्निक यहाँ पे दी गई गिफ्ट। सम टाइम अ स्मॉल गिफ्ट इज़ गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े प्रोडक्ट के साथ हमें एक छोटा प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है, यानी कि एक गिफ्ट के तौर पे ही दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गिविंग 1 सोप फ्री ऑन परचेजिंग 3 सोप बार। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 साबुन खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर हमें एक फ्री मिल रहा है, यानी कि ये गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। समटाइम्स मोर क्वान्टिटी इज़ गिवन इन द सेम प्राइस, यानी कि ऐसा भी होता है उसी दाम में हमें ज़्यादा क्वान्टिटी मिलती है, जैसे कि 20% मोर दे दिया शेविंग क्रीम प्राइजेस में, तो ये एक गिफ्ट की टेक्निक भी यहाँ पे अपना सकते हैं। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ एडिशनल गिफ्ट, कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट हम दे रहे हैं। Looking at the requirement of the customers, free addition gift are also along with his main product. मेन प्रोडक्ट के साथ भी हम फ्री प्रोडक्ट्स है वो दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हो गया गिविंग टूथब्रश विद अ टूथपेस्ट। अगर हम टूथपेस्ट परचेस करते हैं तो टूथब्रश हमें उस पर फ्री मिलेगा। समटाइम प्रोडक्ट नॉट रिलेटेड विद द मेन प्रोडक्ट इज़ गिवन एज अ गिफ्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिफ्ट के तौर पर भी हम उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है गिव 1 बॉल पेन फ्री ऑन परचेजिंग 4 यूनिट ऑफ सोप, यानी कि 4 यूनिट अगर हम सोप के परचेस करते हैं तो उसके साथ अगर बॉल पेन वगैरह फ्री दे रहे हैं। सिक्स्थ में यहाँ पे दिया हुआ लकी ड्रॉ। इन दिस टेक्निक द कस्टमर इज गिवन एन कूपन एज अ कोड एंड अ पर्टिकुलर डे रिजल्ट आर डिक्लेयर एंड अ प्राइज आर गिवन टू द विनर्स। फॉर एग्जांपल भारत पेट्रोलियम गिव प्राइजेस विनिंग कूपन ऑन बाइंग ऑफ पेट्रोल ऑफ ₹200 और मोर, यानी कि लकी ड्रॉ के टेक्निक में भी कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें कूपन दिए जाते हैं ताकि फिर उन्हें कहा जाता है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो उसके बेसिस पर विनर अनाउंस होंगे और प्राइज़ दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम 200 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसके साथ हमें यहाँ पे कूपन दिया जाता है। सेवन्थ यहाँ पे दिया हुआ है फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। फ्री लोन की फैसिलिटी भी दी जा रही है।
इंटरेस्ट के साथ दिस टेक्निक इज़ यूज व्हेन द प्रोडक्ट इज़ हाई प्राइस्ड एंड द कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड टू पे द ऑल अमाउंट टुगेदर। ये टेक्निक तब अपनाई जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है लेकिन कस्टमर पूरा ही अमाउंट नहीं पे कर पाता है, तो अब ये दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन बाय एंड टेलीविजन सेट। अगर हम टीवी वगैरह बाय कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाता है। एंड द कस्टमर कैन बाय द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट फॉर इट। यानी कि कस्टमर उसे खरीद सकता है लेकिन छोटा अमाउंट यानी कि बाद में वो धीरे धीरे करके चुका देता है। एट्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैम्पल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समटाइम सैम्पल आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द गुड आइटम और लो प्राइस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके सैम्पल्स दिए जाते हैं या कम दामों में भी उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। जनरली द सैम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूट ओनली फॉर द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। यानी कि जो सैम्पल्स वगैरह होते हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कस्टमर को ताकि उसका एक्सपीरियंस उससे हो सके। जैसे कि शैम्पू, सोप, ऑयल ये एक्सेट्रा ये सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्मॉल साइज एंड छोटे छोटे मार्केट्स में इन्हें बेचा जाता है एज एन सैम्पल के तौर पे। लास्टली हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन। दिस प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज न्यू प्रोडक्ट। यानी कि ये तब किया जाता है तभी हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करना। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ द कंपनी मेकिंग क्रेयॉन फॉर चिल्ड्रन वुड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बाय ऑर्गेनाइजिंग ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर देम बिफोर लॉन्चिंग न्यू कलर्स इन द मार्केट। हियर द विनर गेट्स द न्यू प्रोडक्ट एज एन प्राइस। जैसे कि हम एक कंपनी क्रेयॉन्स बनाने की कंपनी है जो बच्चों के लिए क्रेयॉन्स करने कलर्स वगैरह होते हैं उसकी है, तो कहीं क्या करेगी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, इसके लिए कंपटीशन रखेगी, कलर्स को वहाँ पे लॉन्च करेगी मार्केट के पर्पस के लिए और विनर को है वो उस प्रोडक्ट के एज अ प्राइस के तौर पे यानी कि क्रेयॉन्स है वो एज अ प्राइस के तौर पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे सेल प्रमोशन कर सकते हैं।